तुम मेरे घर के सामने कर क्या रहे हो? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर वालों पर चिल्ला रहे हो? तुम्हारा घर? हाँ बाबा, आप इस सब के बीच में मत पड़े। क्या मतलब बीच में ना पड़े? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें इनसे हिसाब लेना होगा हशमत। बाबा, आप जानते हैं ना, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो आप ही को नुकसान पहुंचेगा। तुम इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? अम्मी, आप तो एक सेकंड के लिए रुक जाइए। लानत हो तुम पर। मैंने समझा ये मेरा लाइट बेटा है, सहारा बनेगा। पापा, इनसे कहे कि मत चीखें। असलान चाचा के ऊपर क्यों चिल्ला रही है ये? चलो बच्चों, तुम सब अंदर जाओ तुम सब। जिद्दत चाचा, हमें जाने दीजिए। अंदर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जाओ चल। अंदर ले जाओ। चल, आराम से। ये सब भी ले जाओ। आंटी, अल्लाह गलत करे। ऐसे मत रो। क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। भाभी, ये लोग हमारे घर में जा रहे हैं। हमारे घर में रहेंगे अब ये लोग। कुछ तो करें। ठीक है नजला, पुरसुकून हो जाओ। भाभी, तुम्हारा मतलब है कि तुम इन लोगों को घर के अंदर भेजोगे और हमें घर से बाहर निकालोगे? ये घर भी तुम्हारा है और ये पोर्शन भी तुम्हारा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने आसानी से यहाँ रह लोगे? हाँ, मैं इन्हें यहाँ किसी सूरत नहीं रहने दूंगा। चुप हो जाओ। और अगर ना हुआ तो हमें भी इस घर से बाहर निकाल दोगे। आह मेरे खुदा, आह मेरे अब्बा जान, देख लिया आपने इस घर को इसके नाम पर किया था। अगर इसके बस में हो तो हम सबको सड़क पर फेंक दे। देखो इसने अपनी माँ के साथ क्या किया। शर्म नहीं आती इसे? थू है इस पर। गैर इनके लिए अजीज हो गए। इन्हें हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं। सही कहा इसने। हाँ। काश मैंने तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता। खुदा तुम्हें गारत करे। खुदा की लानत होगी तुम पर। इन बच्चों के लिए हमें अजियत दे रहे हो। अल्लाह गारत करे तुम्हें। हो गया। छोड़ो मेरे बेटे को। खुदा ने मेरे इम्तिहान के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम एक भाई नहीं, एक लानत हो। अम्मी की वजह से अब तक तुम्हें बर्दाश्त करता रहा और तुम सर पर चढ़ते चले गए। मैंने तुम्हें भाई समझकर तुम पर एहसान किया और अपना घर रहने को दिया। नाशुक्र इंसान हो तुम काबिल नहीं, बिल्कुल काबिल नहीं। मैं इतनी हिम्मत थी कि पूरा घर ले लो। थी इतनी हिम्मत? ये अजियत कब खत्म होगी? आपकी वजह से सारी जिंदगी मैंने एक कमरे में अकेले गुजार दी। बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब ये बहुत हो गया होगा ये। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं बाबा, पर बस कर ढेर दीजिए, कर सकता बस कर दीजिए, हटिए। ये बच्चे मेरी जिंदगी में ना आए होते तो और बात होती, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। मुझ पर आज क्या गुजरी है तुम में से कोई नहीं जानता। आज से मैं एक बदला हुआ जीवदत्त हो गया हूँ। ये घर मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ। ये बच्चे भी मेरे हैं। आज के बाद से अगर किसी ने भी इन्हें रुलाया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो मेरे गजब से नहीं बचेगा। या तो तमीज के साथ इस घर में रहो, वरना अपना सामान उठाओ और इस घर से बाहर निकल जाओ। बात खत्म। अरे अब्बा जान, क्या करके चले गए आप? देखो अम्मी जान, आप तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। किसकी कॉल है? उठा लो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी की कॉल है और मुझे पता है उनके पास कोई जरूरी बात नहीं होगी मुझे कहने के लिए। नहीं नहीं, उठा लो, मैं भी बात कर लूंगा। शायद हम उन्हें तुम्हारे स्कूल के हवाले से मना सके। हाँ कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मैं संजीदा हूँ। वहाँ के लड़के तुम्हें काफी तंग भी तो करते हैं। मुझे लगता है तुम्हें उनसे हसद हो रही है शायद। थोड़ा सा। मैं वॉशरूम से आता हूँ अभी। अम्मी, आप मुझे कभी अकेले मत छोड़िएगा। क्या आफत आ गई है ऐसी? क्या मसला है अम्मी? क्या हो गया? ऐसी क्या आफत आ गई है? मैलिस, जल्दी से करो। यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। क्या हुआ? तुम्हारे मामू ने हमें घर से निकाल कर सड़क पर खड़ा कर दिया है। क्या हशमत अंकल ने? हशमत ने नहीं, तुम्हारे जेवदत्त मामू ने। क्या ये वही है? नहीं, मुझे लगा कि ये खाला का पोता है। मुझे देखने में गलती हुई थी। अच्छा भाई, मैं जोर डाल रहा हूँ यादाश्त पे, वाकई कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा मुझे। बात यह है कि शायद मैं जानता हूँ।
सच में भाई सही से याद नहीं आ रहा मुझे। सोचने में काफी मुश्किल आ रही है मुझे। शायद नहीं। भाई शायद ये तुम्हारी याददाश्त वापस ले आए। यार भाई खुदा के वास्ते इसको हटा ले। ये बार बार क्यों निकाल लेते हैं आप? ये अच्छा तरीका नहीं है। बातचीत करके मामला निपटा लेते। काफी देर से तुम्हारी ये बकबक सुन रहा हूँ, अब बहुत हो गया। जल्दी से बताओ मुझे, तुम इन्हें जानते हो या नहीं? बताओ मुझे। जानता हूँ भाई, याद आ गया मुझे। तो फिर बोलना शुरू करो। बताओ कि कहाँ रहते हैं ये लोग। हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। मेरा मतलब है मैंने इन्हें कई बार मोहल्ले में देखा है। इधर उधर घूमते हैं लेकिन पता नहीं रहते कहाँ हैं। भाई कसम से मुझे नहीं पता कि ये कहाँ रहते, लेकिन मैं एक लड़के को जानता हूँ जो इनकी मदद करता रहता है। वो हमारे मोहल्ले का ही है, यूसुफ। उसका नाम यूसुफ है, वो जरूर जानता होगा। और ये यूसुफ मिलेगा कहाँ पे? भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद ले आऊंगा उसे। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मना नहीं करेगा।